Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics at PP Sawani Center for Excellence। जैसा कि आप जानते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्कूलिंग के साथ साथ आपको IIT JEE और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं, जिससे आपको अलग से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको अलग से कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको लास्ट लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ पढ़ा रहा था। इनइक्वालिटीज़ के डिफरेंट टाइप के सम्स मैं आपको करवा रहा हूँ और आगे भी मैं आपको डिफरेंट टाइप के सम्स ही करवाऊंगा, क्योंकि इनइक्वालिटी को सम्स से ही समझा जा सकता है, उसके लिए अलग से कोई थ्योरी नहीं है। तो मैं आपको और भी डिफरेंट टाइप के सम हैं, उसके बेसिस पर मैं आपको उनकी प्रॉपर्टी बताता जाऊंगा और आगे भी उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए मिलते हैं लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनइक्वालिटीज़ करवाई थी। इनइक्वालिटीज़ में मैंने आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सम्स करवाए थे। आज मैं उन्हीं सम्स को डिफरेंट टाइप्स के सम्स और हायर पावर के साथ करवाऊंगा। तो हायर पावर के साथ उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो ज़रा आप मेरे साथ देखिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है x-1 की पावर में 10, x-2 की पावर में 3 और नीचे दिया हुआ है x और x-2 की पावर में 3 दिया हुआ है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। नाउ अगेन ज़रा देखिए, दूसरा सम है x-1, x-2 की पावर में 2 ले लेते हैं, नीचे यहाँ पर ले लेते हैं x, यहाँ पर x-3 ले लेते हैं, x+1 की पावर में 10 लेस और इक्वल टू 0। x+1, x+2, x+11 की पावर में 31 ग्रेटर देन 0। फोर्थ, x+1 की पावर में 31 अपॉन में x+1, x+2 की पावर में 9 और x+3 की पावर में 10 लेस देन 0। ये 4 सम ले लिया मैंने। इन चारों सम को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ वन बाय वन कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, x-1 की पावर 10, x-2 की पावर 3, x-3 की पावर में 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो मैंने आपको इसमें ये समझाया है इस सम में कि आप इसमें डिनोमिनेटर में x की पावर देखिए, क्या सभी पावर इवन है? यदि इवन है सभी पावर तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन इवन नहीं है तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो x की पावर भी इवन नहीं है और इसकी पावर भी इवन नहीं है, तो इसका मतलब मुझे इसको इवन बनाने के लिए एक x की ज़रूरत है, तो ये x² हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये x³ ऑलरेडी है, तो इसमें एक x-3 का और मल्टीप्लाई कर दूं तो x-3 की पावर 4 हो जाएगा, तो पावर इवन हो जाएगी। इवन पावर यदि है तो इवन पावर होने का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर आपका 100% पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरीके से आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपको डिनोमिनेटर को ऑलवेज पॉजिटिव बनाना है। ऑलवेज पॉजिटिव वो तभी बनेगा जब आप उसको परफेक्ट स्क्वायर ना बनाकर आप उसको इवन पावर में बना लीजिए। तो इवन पावर में बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस एक x का और एक x-3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा x-1 की पावर 10, x-2 की पावर 3 और x-3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है और x का भी मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा x², ये बन जाएगा x-3 की पावर 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0।
अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब आपके पास जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 1 की पावर 10, x माइनस 2 की पावर 3, x माइनस 3 कितना बचेगा और ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेकिन इस बात का ध्यान में रखेंगे कि किसी भी कंडीशन में जीरो, जहाँ से x की वैल्यू देखो जो डिनोमिनेटर में क्या है x है और x माइनस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। तो आपके आंसर में 0 और 3 नहीं हो सकता। किसी भी कंडीशन में आपके आंसर में 0 और 3 को आप शामिल नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 0 और 3 आपका आंसर नहीं हो सकता। तो मैं इसका आपको वेवी कर्व बना के बताता हूँ यहीं पर ही। तो वेवी कर्व बनाएंगे तो ये आपका इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये आपका नेगेटिव इनफाइनाइट। नंबर्स यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे? 0, 1, 2 और 3। 0, 1, 2, 3, जिसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 0, 1, 2, 3। सभी एक्स पॉजिटिव हैं, तो सभी एक्स पॉजिटिव हैं तो कर्व आपका ऊपर से स्टार्ट होगा। 3 पर आइए और रुक जाइए। आप 3 की पावर देखिए, 3 कहाँ से आया? तो 3 ऑड पावर से आया। देखिए x माइनस 3 की पावर ऑड है, 1 है, तो ये क्रॉस कर जाएगा इसको। 2 पर आइए, 2 देखिए कहाँ से आया है? 2 भी ऑड पावर से आया है, पावर 3 है इसकी, तो ये भी क्रॉस कर जाएगा और अगले नंबर के पास जाएगा। 1 कहाँ से आया है? 1 इवन पावर से आया है, तो 1 पर क्रॉस नहीं करेगा, 1 पर वो अगले नंबर पर जाएगा, 0 पर। अब 0 पर देखिए 0 कहाँ से आया है? 0 ऑड पावर से आया है, क्योंकि x की पावर 1 है, तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो आंसर हुआ, आपका आंसर हुआ x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन है, तो आपका आंसर हुआ 0 से लेकर 2 तक लगातार कर्व ऊपर है आपका। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, इन नंबर्स पर आंसर इसका हमेशा 0 आएगा। तो आपको यहाँ पर 0 लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपके आंसर में गलती से भी 0 और 3 नहीं आना चाहिए। तो 0 को नहीं लेंगे, तो 0 पर ओपन ब्रैकेट और 0 से 2 आप सीधा ले सकते हैं, क्योंकि 1 को तो लेना है ना। तो 1 को लेना है, तो 0 से लेकर 2 तक आप डायरेक्ट लिख दीजिए, 0 से लेकर 2 तक, और 2 आपके आंसर में है, इसलिए 2 पर क्लोज ब्रैकेट। वैसे तो 0 पर भी क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि 0 आया है आपका डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर को आपको आंसर में नहीं लेना। डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आई, इसलिए 0 पर मैंने ओपन ब्रैकेट कर दिया। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि 0 को नहीं लेना। मेरे को लिखना चाहिए था 0 से 1, 1 से 2, तो 1 क्योंकि लेना है, तो 1 तो आंसर में है, तो मैं सीधा 0 से 2 ना लिख दूँ, क्योंकि 0 से 2 पूरा 2 में कर्व ऊपर ही है, तो 0 से 2 मैंने सीधा लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर 1 आ गया। फिर 2 से 3 मैं नहीं ले सकता, मेरे को लेना है 3 से इनफाइनाइट, तो 3 से इनफाइनाइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे 3 पर क्लोज ब्रैकेट लगाना चाहिए था, लेकिन 3 आपको आंसर में नहीं है, 3 आपको आंसर में नहीं लेना है, इसलिए आपको यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाना होगा, और इनफाइनाइट पर तो ओपन ब्रैकेट लगेगा ही, तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो 3 से लेकर इनफाइनाइट तक ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और अच्छा क्वेश्चन है, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बढ़ेगी। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 की पावर 10, x प्लस 1 की पावर में 10, और यहाँ पर लेस और इक्वल टू 0 का साइन लगा हुआ है। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करना है हमें वो देखिए जरा। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसको इवन पावर बना लीजिए। तो यहाँ पर x प्लस 1 की पावर इवन ऑलरेडी है, 10 पावर इसकी 10 है, ऑलरेडी इवन पावर है। सिर्फ x की पावर ऑड है, तो x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। x माइनस 1। लेकिन अब एक बात का और ध्यान रखना होगा कि सपोज x प्लस 1 की पावर 10 है। ये देखिए मैंने आपको बोला था कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ ट्विस्ट मिलेगा। अब यदि मैं x प्लस 1 को ऊपर नहीं ले जाता, x प्लस 1 ऊपर नहीं मिलता मेरे को, तो मेरे पास एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि वन वैल्यू कहीं मिलेगी ही नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, इसको तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 गायब हो जाएगा। तो 1 नंबर लाइन पर मुझे कहीं नहीं मिलेगा, जबकि 1 को नंबर लाइन पर लेना है।
तो इसलिए यहाँ पर अब एक समस्या ये आ गई कि 1 को ऊपर कैसे ले जाएं, x+1 को ऊपर कैसे ले जाएं, जबकि ये तो ऑलरेडी इवन है। तो ऑलरेडी इवन है तो आप उसको इवन, उससे बड़ा वाला इवन बना दीजिए, यानी x प्लस पावर में 10 है तो आप उसको 12 कर दीजिए, क्योंकि 10 के बाद अगला इवन क्या आएगा 12। तो आप इसमें x+1 की पावर स्क्वायर का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक x का मल्टीप्लाई कर दिया है आपने तो x² हो गया है, और x+1 की पावर में ये 12 हो गया है। जो भी है, मतलब आपको जो भी न्यूमरेटर में आपको मिलेगा उसमें आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। हर नंबर को इवन पावर बनानी है, तो यदि कोई इवन पावर पहले से दी हुई है तो उसको उससे बड़ी वाली इवन पावर बना दीजिए, लेकिन बनाना इवन ही है। और x-2 का स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों इवन पावर है तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई हो गया x-1 x+1 का स्क्वायर x-2 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए कि मैंने ऐसा क्यों किया था। यदि मैंने x+1 का स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो x+1 यहाँ पर आता ही नहीं। तो इनइक्वलिटी जब मैं सॉल्व करता तो 1 का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, 1 का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। जबकि 1 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो 1 का कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस तो होना ही चाहिए ना, 1 आंसर में इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब आंसर में इन्वॉल्व होने का मतलब कि 1 को लेना है, लेकिन 1 पर ओपन ब्रैकेट रखना है। तो -1 जहाँ से आएगा, ये देखो -1 जब भी यहाँ से वैल्यू आएगी -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आंसर में आप, क्योंकि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही है। तो -1 को अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वेवी कर्व बनाते हैं, वेवी कर्व बनाएंगे तो यहाँ से आएगा 0 1 -1 2। तो सबसे पहले आएगा -1 0 1 2, यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट। सभी x पॉजिटिव हैं, सभी x पॉजिटिव हैं तो कर्व आपका ऊपर से स्टार्ट होगा। आप यहाँ पर आइए और 2 पर रुक जाइए। 2 कहाँ से आया है, इवन पावर से आया है तो आप वापस जाइए। 1 पर आइए, 1 कहाँ से आया है, ऑड पावर से, तो क्रॉस कर जाइए। 0 कहाँ से आया है, इवन ऑड पावर से आया है तो उसको भी क्रॉस कर दीजिए। -1 कहाँ से मिला है आपको, -1 इवन पावर से मिला है तो वापस चले जाइए। लेकिन आपका आंसर क्या है, लेस देन। तो लेस देन का आंसर आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू लेस देन, सबसे नीचे वाला आंसर। और आपको यह ध्यान रखना है कि -1 आपके आंसर में आ नहीं सकता और आपके आंसर में 0 नहीं आ सकता। तो 0 से 1 तक आपको आंसर लेना है, 0 से 1 तक आपको आंसर लेना है। दोनों पर क्लोज ब्रैकेट लगना चाहिए था स्लैक इनइक्वलिटी की वजह से, लेकिन स्लैक इनइक्वलिटी 0 पर नहीं लगा सकते क्योंकि 0 आपको आंसर में लेना ही नहीं है। तो 0 पर आपको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और 1 पर आप लगा दीजिए क्लोज ब्रैकेट, और नीचे कोई भी चीज़ नहीं है। 2 को आंसर में आपको लेना है। तो 2 कहाँ से आया है, 2 यहाँ से आया है ऑड पावर से, तो यूनियन आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 लिख दीजिए, क्योंकि 2 पर आंसर 0 आएगा और 0 आपको लेना है। 2 पर आंसर 0 आएगा, 0 लेना है, और 1 पर आंसर 0 आएगा, 1 पे लेना चाहिए था, तो 1 को मैंने ऑलरेडी ले रखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यूनियन 2 को मैंने इसलिए लिया है, अब ध्यान से समझिए, क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटी का मतलब होता है आंसर या तो 0 होगा या तो 0 से कम होगा। तो 0 कहाँ पर होगा, 0 पर, 1 पर, -1 पर, 2 पर। लेकिन आपको 0 और -1 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 0 और -1 तो डिनोमिनेटर में है। 1 और 2 लेना था, तो 1 तो आपने ऑलरेडी ले रखा है और 2 आपने यहाँ पर ले लिया अलग से, क्योंकि 2 आपके इंटरवल में नहीं आ रहा है, क्योंकि कर्व जो नीचे है वो 0 से 1 है। तो 0 से 1 मैंने ले लिया, 0 पर ओपन कर दिया, क्योंकि 0 आपका आंसर में नहीं हो सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा बेटा, तो ध्यान से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, और यदि आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। x+1 x+2 x+1 x+2 अपॉन में x+11 की पावर में 31 ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली कोई भी नंबर जो भी आंसर आएगा, x की वो वैल्यूज़ आपके आंसर्स हैं जिन पर या तो ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, सिर्फ 0 से बड़ी ही होगी, क्योंकि 0 के बराबर आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का मतलब दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा।
अब यहाँ पे देखो जरा, आपको डिनोमिनेटर की पावर इवन बनानी है, तो x प्लस 11 लिखा हुआ है, x प्लस 11 की पावर 31 है, तो उसको इवन पावर बनानी है तो आपको x प्लस 11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। एक x प्लस 11 का आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे बन जाएगा x प्लस 11 की पावर में 32 और ग्रेटर देन 0। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 11 ग्रेटर देन 0। वे भी कर्व इसका बनाएंगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से -11 आएगा। तो ऑब्वियसली -11 पहले होगा, -2 आएगा, -1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। सभी x पॉजिटिव हैं, आप ऊपर से लीजिए, ये आपने ऊपर से ले लिया कर 0 आपको कहाँ पर, सभी ऑड पावर है। यहाँ पर देखिए x की भी ऑड पावर है, x प्लस 1 की भी ऑड पावर है, x प्लस 2 की भी ऑड पावर है, x प्लस 11 की भी ऑड पावर है। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सब पर लाइन क्रॉस करेगा। ये लीजिए, ये आपका आंसर। तो अब यहाँ से आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू, क्योंकि ग्रेटर देन है तो ग्रेटर। अब देखिए, अब आपको ना तो 0 लेना है, ना तो -1 लेना, ना -2 लेना है, ना -11 लेना है, क्योंकि इन पर आंसर 0 हो जाएगा। जबकि आंसर आपको 0 नहीं लाना, 0 से बड़ा लाना है। तो ये नंबर सब आपको नहीं लेने हैं, तो ऑब्वियसली 11 छूट ही जाएगा, क्योंकि -11 जहाँ से आया है वो आपको ऑब्वियसली नहीं लेंगे आप। ग्रेटर देन है तो माइनस इनफाइनाइट से -11, माइनस इनफाइनाइट से -11। 11 को वैसे भी नहीं लेना था क्योंकि 11 डिनोमिनेटर में है, लेकिन इस क्वेश्चन में 11 लेना भी नहीं है क्योंकि 11 पर 0 भी आ सकता है। इसको इनइक्वालिटी को देखें तो ओपन ब्रैकेट, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। यूनियन और ऊपर कहाँ है, -2 से -1, यूनियन -2 से -1, यूनियन एक और आंसर है 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, सभी पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। 0 से इनफाइनाइट पर भी क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी लेक्चर का टाइम इतना ही प्रोवाइड किया गया है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फोर्थ वाला सम बताऊंगा, जो भी फोर्थ वाला अपना सम है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते हैं।